अरे मोदी है, मोदी है। है का मोदी? किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना। ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। जय श्री राम। भाई बंधुओं को भी जय श्री राम। अभी आपने जो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकरुद्दीन ओवैसी की स्पीच सुनी है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम 25 करोड़ लोग 100 करोड़ लोगों को दिखा देंगे। वैसे तो स्पीच बहुत पुरानी हो चुकी है, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण कुछ और नहीं, हमारे हिंदू धर्म के ठेकेदारों की कमजोरी है, कायरता है। वैसे तो इसको उत्तर हमारे कुछ साधु संतों ने दे दिया है, कुछ साधारण लोगों ने दे दिया है। इसको तो उत्तर इसकी ही बातों से ऐसे मिलना चाहिए था कि दोनों भाइयों को, इसके समर्थकों को और ओवैसी अकरुद्दीन जैसे लोगों को कभी 15 मिनट की बात नहीं करते हैं। पर सवाल ये उठता है, क्या इन लोगों को उत्तर देना हमारे साधु संतों का काम है या साधारण से लोगों का काम है? नहीं, इसको उत्तर देना हमारे हिंदू धर्म के ठेकेदारों को काम है, और इसके जैसे लोगों को भी उत्तर देना हमारे हिंदू धर्म का जो ठेकेदार है उनको काम है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, इस स्पीच को 12 साल के करीब हो चुके हैं। इन 12 सालों में आपने एक उत्तर नहीं दिया इसको। क्या कारण था मोहन भागवत जी? क्या आपके अंदर हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी? इसकी स्पीच सुन के आप और आपके संगठन के लोगों को खून खोला नहीं? क्या पानी था? हड्डियों में जान नहीं थी? गल गई थी या सड़ गई थी? मोहन भागवत जी, आप हिंदुत्व के किसी भी जो प्रहार होता है हिंदुत्व पे, किसी भी बात के लिए आप अपना मुंह नहीं खोलते हो, ना आप कुछ बोलते हो। क्या होता है आपके मुंह में? दर्द हो जाता है जब हिंदुत्व के लिए बोलना पड़ता है। हिंदुत्व के ठेकेदार हो तो इतना तो आपको करना चाहिए, बोलना चाहिए। अरे आपसे अच्छे तो बाला साहब ठाकरे थे। जब अमरनाथ यात्रा पे अटैक होते थे तो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर दोबारा अमरनाथ यात्रा पे आतंकी अटैक हुआ तो मक्का के लिए फ्लाइट मुंबई से चलती है। उसके बाद आतंकी हमले बंद हो चुके थे। वो है मर्द, वो थी मर्दानगी, वो चीज थी। और आपके अंदर क्या है? ना ही बाला साहब ठाकरे का, ना ही मोदी सरकार से लेना देना था, ना एनडीए सरकार से कुछ था, ना उनका बीजेपी सरकार से कुछ था। उनके हाथ में उस टाइम योगी भी नहीं थे, कोई भी नहीं था। अकेले दम पे लड़े थे, वो सबके सामने लड़ रहे थे। बताते रहते हो, क्यों नहीं जवाब दिया आपने मोहन भागवत जी? क्या कारण था? कारण बताओ, क्या कारण था? कोई कारण नहीं था। आपके बस की कुछ है नहीं ना। आप इस देश के कभी वक्फ बोर्ड जो इतने लाखों किलोमीटर की जमीन हड़प गया, ना आपने कभी उस पर आवाज उठाई। इस देश के अंदर नाम छुपा के धर्मांतरण चल रहे हैं, ना आपने कभी इस पे आवाज उठाई। इस देश पे धर्मांतरण करवा रही है, ना आपने कभी इस पे आवाज उठाई। अरे आवाज उठाने वो दूर की बात है, आपके कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में पागल कुत्तों की तरह मारे जाते, कभी केरल में मारे जाते, कभी यूपी में मारे जाते थे। आप लोगों ने तब नहीं आवाज उठाई। क्या फायदा आपका? क्या करें हम आपका? आपने 1947 से लेकर 2025 तक आपकी आरएसएस ने कराई क्या है? आपके होते हुए देश का बंटवारा हो गया। आपके होते हुए
55 करोड़ रुपए भी जो बताया जाता है 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए, आपने तब भी नहीं रोका। भैया तुम्हें देश बांट ले तो बांट ले, पैसे क्यों बांट रहे हो? बीच की बात छोड़ दो, वो तो आपके बस की थी ही नहीं। कम से कम कश्मीरी पंडितों को तो बचा लेते जो उनका घर खाली करवा दिया, मार के भगाया, रेप करके भगाया, आपसे वो भी नहीं हुआ। इस देश के अंदर मोदी सरकार, एनडीए सरकार में एक आतंकी हमला होता है तो सारा विपक्ष छाती पीटने लगता है, कैसे हो गया, कैसे हो गया। 1994 में जो बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, वहां से लेकर 2010 तक जो बम ब्लास्ट होते रहे, कभी आतंकी हमले होते रहे। 2008 में मुंबई में आप लोगों ने एक शब्द नहीं निकाला, एक विरोध प्रदर्शन नहीं करा। इस देश के अंदर, इस दिल्ली में ही भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वाले लोग भी आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मोहन भागवत जी, कहाँ गई आपकी मर्दानगी, कहाँ गई आपकी हिंदुत्व की ठेकेदारी? ये सारा हिंदू समाज आपसे पूछना चाहता है, क्यों नहीं बोलते हो आप? किसी चीज पे तो बोलो। जब आपको ये सब बोलना ही नहीं है, आप हिंदुत्व की बात करते ही नहीं है, ठेकेदार आप बनने नहीं चाहते, तो राम मंदिर में क्या ऐसी तैसी कराने जाते थे? क्या करा आपने राम मंदिर के लिए, बताना कभी? और आप प्रत्यक्ष रूप से कभी आपने राम मंदिर के लिए कुछ करा? मेरे को तो नहीं पता कुछ करा होगा, और करा है तो बताओ क्या करा आपने? चले गए मुंह उठा के जमीन की पूजा करने के लिए। अरे मना करना चाहिए था फिर आपको कि हमें मत बुलाओ, कार सेवकों को बुलाओ या शिवसेना के लोगों को बुलाओ। आप क्यों चले गए? आपकी ये दोगला चरित्र मोहन भागवत जी धीरे धीरे सबके सामने उजागर हो रहा है। हमें नहीं चाहिए ऐसे हिंदू धर्म के ठेकेदार। इस देश के अंदर मंदिरों में, प्रसादों में चर्बी का तेल यूज हो रहा है। आपने एक शब्द बोला और चले गए मंदिरों की पूजा करने के लिए, जमीन की पूजा करने, जैसे जिन्होंने खुद वहां पे खरीदी हो या खुद वहां पे आंदोलन कराओ। मोहन भागवत जी, अगर ये हाल ऐसी चलता रहा तो आपकी आरएसएस खत्म हो जाएगी एक दिन, और खत्म हो ही रही है। आपके आरएसएस के लोग पश्चिम बंगाल में ममता को, यूपी में अखिलेश को, दिल्ली में केजरीवाल को और केरल में कांग्रेस को वोट करते हैं। अगर आपके कार्यकर्ताओं की हल्की फुल्की किसी से बहस हो जाती है तो आपस में ही आरएसएस के जो संघ जो सुबह 4 बजे उठ के नाचते हैं ना, उनसे बोलते हैं कि चलो यार थोड़ा मेरा आप ऐसी चीज बात होगी चलो, तो आरएसएस के लोग खुद मना कर देते हैं कि हम नहीं जा रहे भाई, तुम देखो अपना मामला। क्या ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? ऐसे ही राम राज्य आएगा? हमारे हिंदू धर्म के ठेकेदार कुछ कहते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा भाई? कैसे 100 यहाँ पे 100 क्या ना करोड़ को हिंदुत्व को उनका हिंदू राष्ट्र कैसे मिलेगा? असुद्दीन ओवैसी को जवाब देना क्या साधु संतों का काम है? सांसदों का काम है? हीरो का काम है? ये हिंदू धर्म के ठेकेदारों का काम है। संघ से निकले हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनकी माता के बारे में, उनके बारे में 100 गाली हो चुकी है, पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि हमारे संघ के से निकले हुए व्यक्ति को ऐसा क्यों कहते हो। इसका उत्तर आपके बस की है नहीं देने के लिए, तो करे क्या हम आपका? ना आप यहाँ पे जो गर्दनें काटी जाती ना आप कभी इस पे बोलते, ना आप कभी किसान आंदोलन पे बोलते हो जो 6-6 महीने जाम ला के बैठे जाते हो, ना आप कभी यहाँ पे CAA पे बोलते हो जो रोड बंद कर देते हैं, ना आप कभी अवैध घुसपैठ और बांग्लादेशी के बारे में बोलते हो। तो करें क्या मोहन भागवत जी हम आपका? क्या करें? ये आपकी जिम्मेदारी है बोलने की, सरकारों की नहीं है। अगर इस देश के अंदर हिंदू समाज को अपना हिंदू स्थापित करना है, अपना हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राज्य चाहिए, अपना देश, अपना घर सुरक्षित चाहिए, अपने परिवार, अपने बच्चे सुरक्षित चाहिए, अपने बिजनेस सुरक्षित चाहिए, तो इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी। हिंदू संगठनों को करना पड़ेगा जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, पर उनसे कुछ होता ही नहीं है, तो करे क्या? जिस घर के अंदर भाई और बाप कायर हो जाते ना, वहां पर लड़कियां या खुद चली जाती है या उठा ली जाती है। मोहन भागवत जी, छोटी सी बात है,
विचार करना इस पर। बार बार बोला जाता है आरएसएस को कि आतंकी है, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी का हत्या की है, पर आप लोगों से ये नहीं बोला जाता है कि अगर हमने आरएसएस ने देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया तो कत्लेआम में भी कोई हमारा योगदान नहीं था। जो लाशें वहाँ से कट के आ रही थी, जो लोग रातों रात बेघर हो गए थे, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। आपको जिन्ना का और नेहरू का नाम लेने में शर्म आती है और अपनी बेइज्जती करवाने लग जाते हो हर जगह। जो देखो वो आपकी बेइज्जती करने लग जाए। आपकी यही हैसियत है संघ की, इससे ज़्यादा हैसियत नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मोहन भागवत जी से मुझे और सवाल पूछने हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।